सिटी। क्या शब्द इलेक्ट्रिसिटी का मतलब सबको पता है? अरे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तो सबको पता होगा ना। क्या शब्द करंट का मतलब सबको पता है? पहले चैप्टर से लिंक बनाते हैं। पहले चैप्टर से सबसे पहले चैप्टर में क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर इसको बोल सकते हो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोल सकते हो? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या पहले चैप्टर में चार्जेस कभी मूव किए थे? अरे हम जो फोर्स निकाल रहे थे वो निकाल ही कब रहे थे? जब दो चार्जेस रेस्ट में थे। अगर Q1 Q2 रेस्ट में है तो इस पे लगने वाले फोर्स बताओ। K Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। क्या इसमें चार्जेस चल रहे थे? नहीं, रुके हुए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड कब निकालते थे? जब चार्जेस रुके हुए हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट ऑन ड्यू टू दिस चार्ज। क्या ये चार्ज रुका हुआ था? तभी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड था। कितना था? अरे कितना था? KQ बाई आर। सब भूल चुके हो। KQ बाई आर मतलब पिछले चैप्टर में चार्जेस KQ बाई आर स्क्वायर। पिछले चैप्टर में जो चार्जेस थे वो कैसे थे? पिछले चैप्टर में इन लास्ट चैप्टर चार्जेस आर एट रेस्ट। चार्जेस आर एट रेस्ट। बट आज के चैप्टर में और हमारे अगले चैप्टर में अब चार्जेस क्या होंगे? दौड़ेंगे। चार्जेस क्या होंगे? दौड़ेंगे। चार्जेस दौड़ेंगे। और चूंकि चार्जेस दौड़ेंगे इसलिए हमको नया चैप्टर पढ़ना पड़ता है। नाम होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस दौड़ेंगे विथ वेलोसिटी v। विथ वेलोसिटी v। अब ध्यान से सुनना, अगर चार्जेस रेस्ट पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फोर्स लगाते हैं। ये सब चीजें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक, अब चार्जेस दौड़ेंगे तो एक नई चीज आती है दुनिया में। ठीक, चार्जेस चलना जब शुरू होते हैं, चार्जेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, अगर चार्जेस दौड़ना शुरू होते हैं तो दुनिया में एक नई चीज आती है और उस नई चीज का नाम होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रिक करंट। पूरा ध्यान से सुनना आज का लेक्चर। चार्जेस दौड़ेंगे तो नया कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा नाम आएगा? इलेक्ट्रिक करंट। अब एक बच्चे ने पूछा और बड़ी शानदार क्वेश्चन बोला कि चार्जेस दौड़ेंगे, दौड़ने के दो तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके? एक तो किसी भी डायरेक्शन में दौड़ो। अरे किसी भी डायरेक्शन। चार्जेस एक होंगे कि बहुत सारे? बहुत सारे। एक मिनट वेट करो। अब एक बच्चे ने क्या पूछा? बहुत शानदार क्या क्वेश्चन पूछा कि अब चार्जेस दौड़ेंगे तो दौड़ने के दो डायरेक्शन हो सकते हैं। कौन कौन से दो डायरेक्शन? एक तो इधर उधर मर्जी है, जिस डायरेक्शन में दौड़ जाए। ठीक, रैंडम डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर दे। तो एक कौन सी डायरेक्शन? किसी भी डायरेक्शन में। और एक हो गई कि एक फिक्स्ड डायरेक्शन में दौड़े। जैसे कि अगर चार्जेस लेट से ऐसे दौड़ना है तो सभी चार्जेस को ऐसे ही दौड़ना पड़े। और इस केस में एक चार्ज इधर, एक चार्ज इधर, एक चार्ज इधर। तो किस केस में इलेक्ट्रिक करंट आएगा? तो जवाब आया इस केस में। तो समझ में क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ यूनिफॉर्म डायरेक्शन। ये सेकंड वाला कि फर्स्ट वाला डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिफॉर्म डायरेक्शन। इन यूनिफॉर्म डायरेक्शन। आया समझ में? तो अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इन अ रैंडम डायरेक्शन, किसी भी इधर उधर के डायरेक्शन में, तो करंट कितना होगा? जीरो। करंट कितना होगा? जीरो। बट अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं किसी यूनिफॉर्म डायरेक्शन में तो उस समय करंट होगा। कितना होगा? करंट होगा। कितना होगा वो आगे पढ़ेंगे। करंट होगा, करंट होगा, करंट होगा। चलो तो लिखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखते हैं। ये भी लिखे नहीं, इसमें क्या लिखोगे? बस लिख लो, जो बोल रहे हैं वो लिखो। हम ये कुछ मत लिखो, हम जो बोल रहे हैं वो लिखो। इन लास्ट चैप्टर ये मत लिखो, हम जो बोल रहे हैं वो लिखो। अरे फैन हो बंद कर लें तो पूरा पेज। अभी हम जो बोल रहे हैं वो लिखो ना। इन लास्ट चैप्टर देखो, आज थोड़ा लिखा पढ़ी का काम ही होगा। ठीक है, आज थोड़ा सा लिखवाएंगे। इन लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एट रेस्ट। बट इन दिस chapter charges are moving with a velocity v, कैपिटल v लगा देना, with a velocity v।
with a velocity v. That's why we introduce a new term. That's why we introduce a new term. जब रिकॉर्डिंग हुआ तो बंद कर दें, लिखवा रहे हैं इसीलिए. That's why we introduce a new term known as electric current. अब अगला एक लाइन छोड़ के लिखो definition of electric current. उसमें लिखना लिखो जल्दी उसमें लिखना the flow of हाँ तो उसी में बोलो, उस पर चढ़ा लोगे ना, इस पे पीछे जाओ और पीछे जाओ. the rate of लिख दो the rate of flow of charges in a of flow of charges. जल्दी लिखो the rate of flow of charges in a definite direction. DEFINITE definite direction constitutes the electric current. constitute the electric current. हाँ, constitutes the electric current. हो गया, constitutes the electric current. हो गया, चलो आगे मूव करते हैं. constitutes मतलब इलेक्ट्रिक करंट आएंगे. नहीं हिला. चलो इलेक्ट्रिक करंट में क्या सीखे अभी तक एक ही बात सीखे कि अगर चार्जेस रेस्ट में होंगे तो कुछ नहीं आएगा, बट चार्जेस फ्लो होंगे, और फ्लो में भी कौन वाले फ्लो, डेफिनिट वाले की किसी वाले भी फ्लो, डेफिनिट वाले. अगर कोई यूनिफॉर्म डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, अगर कोई यूनिफॉर्म डायरेक्शन में चार्जेस मूव करेंगे तो उस समय कौन सी चीज आएगी, इलेक्ट्रिक करंट. अब सवाल ये आता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो इलेक्ट्रिक करंट होगा कितना. ठीक, इलेक्ट्रिक करंट होगा कितना. तो जवाब ये आया कि एक तो हम इलेक्ट्रिक करंट किसी इंस्टेंट पे निकाल सकते हैं. इंस्टेंट कहने का मतलब कि किसी को मन कर दिया कि t इक्वल टू तीसरे सेकंड में बताओ इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हुआ. t इक्वल टू तीसरे सेकंड में मतलब तीसरे सेकंड में इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हुआ, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस, क्षणिक करंट. मतलब जैसे हम मूव कर रहे हैं और किसी ने पूछ दिया बताओ तीसरे सेकंड में ये कहां पे है, तो यहां पे. ठीक, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी भी क्षण पे, t इक्वल टू 4 सेकंड पे, t इक्वल टू 5 सेकंड पे, t इक्वल टू 10 सेकंड पे अगर किसी फिक्स समय पे किसी ने पूछ दिया करंट बताओ, तो उस करंट को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट. तो जो इंस्टेंटेनियस करंट निकाला गया उसकी जो वैल्यू है वो ये है. सबसे पहले क्या लिखा है, द फ्लो ऑफ चार्जेस या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. रेट मतलब होता है टाइम. रेट मतलब क्या होता है, टाइम. मतलब चार्जेस मूव कर रहे हैं बट कितने टाइम में मूव कर रहे हैं, वही होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट. ठीक, अब चूंकि हम क्षणिक करंट ले रहे हैं, किसी बहुत छोटे टाइम का करंट ले रहा है ना, अरे t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे करंट लेना, मतलब कितने सेकंड पे करंट लिया, 1 सेकंड ना. सिर्फ t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे टाइम चेक कर रहे हो, 0 से 3 नहीं देख रहा है. जैसे कि मान जाओ 0 से 3 देखे तो ये इंस्टेंटेनियस नहीं हुआ, एग्जैक्ट 3 सेकंड पे देखना इज इंस्टेंटेनियस करंट. आया कि नहीं आया, एग्जैक्ट 3 सेकंड पे देखना इज इंस्टेंटेनियस करंट. तो क्या एग्जैक्ट 3 सेकंड मतलब 1 सेकंड हुआ. अब 1 सेकंड कम टाइम है कि ज्यादा टाइम है, कम टाइम है ना, तो कम टाइम में चार्जेस का फ्लो भी कितना होगा, छोटा होगा. अरे छोटा होगा ना, इसलिए dq. टाइम कितना है, छोटा टाइम है, इसलिए dt. तो समझ में क्या आता है कि अगर आप क्वेश्चन, हमारा ये तो फॉर्मूला हो गया, और क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा अगर चार्जेस गिवन हो, देन differentiate it to get electric current.
जल्दी से बताओ, अगर तुमको चार्जेस दिया हो तो इलेक्ट्रिक करंट तक जाने के लिए क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में करोगे? टी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करोगे? टी के रिस्पेक्ट में। तो सोच के बताओ, अगर कल को इलेक्ट्रिक करंट दिया हो तो डिफरेंशिएशन में पहुंचने का रास्ता, अरे इलेक्ट्रिक करंट दे दिया और तुमको ये क्या कहता है, चार्जेस पे पहुंचने का रास्ता, चार्जेस से करंट तक पहुंचने का रास्ता अगर डिफरेंशिएशन है तो करंट से चार्जेस तक पहुंचने का रास्ता इंटीग्रेशन। सोच के बोला करो ना, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। जिस रास्ते से यहां पे पहुंचे डिफरेंशिएशन करके अगर उल्टा रास्ता जाना चाहते हो तो कौन सा मेथड होगा? इंटीग्रेशन। कौन सा मेथड? इंटीग्रेशन। अब तुम्हारा आई इंस्टेंटेनियस तो इतना होता है, एक और चीज डिफाइन करते हैं, आई एवरेज। ये आई एवरेज क्या होता है? जैसे अभी अभी हमने क्या पता किया, एग्जैक्ट t इक्वल टू 3 सेकंड में। अब किसी बालक ने पूछ दिया कि 0 से लेके 10 सेकंड के बीच में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, ध्यान से सुनना, 0 से लेके 10 सेकंड के बीच में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, तो इस समय हम क्या डिफाइन करेंगे? आई एवरेज। क्या डिफाइन करेंगे? आई एवरेज। क्या उस समय चार्जेस बड़ा होंगे कि छोटा होंगे? चार्जेस में जो चेंज होगा, जैसे 0 पे कुछ और चार्ज, 10 पे कुछ और चार्ज, तो जो चार्जेस का चेंज होगा ये बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। तो बड़ा के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं? डेल्टा। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू। और टाइम के लिए, टाइम के लिए बड़ा टाइम है ना, चेंज है ना टाइम का, यहाँ पे 0 यहाँ पे 10, तो चेंज ऑफ टाइम कितना है? 10 ना। अगर 1 से 10 के बीच में निकालना है तो डेल्टा टी क्या है? 9 है ना। अरे टाइम का चेंज तो 9 सेकंड है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा आई एवरेज का फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। नोट करो इतना, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। कैसा क्वांटिटी होता है? कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर। और टाइम, टाइम भी तो स्केलर, तो उसकी कोई दिशा थोड़ी होती है। ऐसा बोलते 3 सेकंड इन ईस्ट, 3 सेकंड इन वेस्ट, कोई डायरेक्शन नहीं होता ना इसका। तो ना क्यू का डायरेक्शन ना टी का डायरेक्शन, तो क्या हो गया? ऊपर भी स्केलर और नीचे भी स्केलर। स्केलर अपॉन में स्केलर क्या हो जाएगा? स्केलर। तो पता क्या चलता है कि आई कैसी क्वांटिटी है? कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तुरंत एक बच्चा खड़ा हुआ और तुरंत विवाद कर दिया, ठीक ना? हाँ, वो बच्चा खड़ा होकर पूछ दिया हमसे अचानक से, अगर करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान से सुनना, अगर करंट स्केलर क्वांटिटी होती है तो बार बार आप ऐसे तीर बना के क्या करते हैं? ऐसे तीर बना के क्या करते हैं? दिशा क्यों दिखाते हैं इसकी? 2 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन, 2 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन। डायरेक्शन क्यों दिखाते हैं? डायरेक्शन तो वेक्टर क्वांटिटी की होती है ना। डायरेक्शन किसकी होती है? वेक्टर क्वांटिटी की होती है ना। बट आप क्या बोल रहे हैं? दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब इट हैज नो डायरेक्शन, बट ये तो वेक्टर भी होना चाहिए। क्यों वेक्टर होना चाहिए? क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। तो जो बड़े बड़े लोग थे, महान लोग, उन्होंने क्या बोला कि करंट इज नाइदर ए स्केलर क्वांटिटी नाइदर अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट इज नाइदर अ स्केलर क्वांटिटी नाइदर अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या अगर बताओ, इधर 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 से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है और इधर से 3 एम्पियर, तो इस तार में कितना का करंट फ्लो होगा? 5 एम्पियर का। क्या कोई एंगल से फर्क पड़ा? क्या कोई एंगल से फर्क पड़ा? और वेक्टर में क्या होता है? एंगल भी तो मैटर करता है ना। अगर मान जाओ एक इधर है और एक इधर है, अगर इधर 2 एम्पियर जा रहा है और इधर 3 एम्पियर जा रहा है, तो बीच में कहीं दोनों का नेट जाएगा, और कितना जाएगा? अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस में दोनों के बीच का एंगल पे भी डिपेंड करेगा। अगर एक इधर करंट जा रहा है और एक इधर करंट जा रहा है 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, तो इधर 5 नहीं जाएगा। कितना जाता अगर वेक्टर होता? तो इन दोनों के एंगल पे भी डिपेंड करता, इन दोनों के एंगल पे भी डिपेंड करता, इन दोनों के एंगल पे भी डिपेंड करता। बट एंगल पे डिपेंड नहीं करता। एंगल पे डिपेंड होना कौन सा लॉ सिखाता है? वेक्टर लॉ। कौन सा लॉ? वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ बोलता है कि अगर डायरेक्शन दोनों की कुछ इस प्रकार से है कि दोनों के वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, तो जो नेट होगा वो एंगल पे डिपेंड करेगा। मतलब क्या ये चीज एंगल पे डिपेंड कर रही है? नहीं। इसका मतलब वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रही है। और वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए 2 चीजें जरूरी है। क्या? एक तो डायरेक्शन, कि उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। क्या इसकी डायरेक्शन है? और वो वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। क्या ये वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसको जोड़ घटा कैसे रहे हैं? स्केलर की तरह। इसको जोड़ घटा कैसे रहे हैं? स्केलर की तरह। बट चूंकि उसकी दिशा है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, जोड़ते घटाते स्केलर है, तो ये नाइदर स्केलर नाइदर वेक्टर। तो कौन सी क्वांटिटी होता है? टेंसर। ठीक ना? कौन सी क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी। हैशटैग इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ठीक, ये हम लिखे, तुम अपने कॉपी में जो बोल रहे हैं वो लिखना। लिखो आगे। ये फोटो बनाना, ये फोटो बनाना, ऊपर हेडिंग देना यूनिट डायमेंशन
यूनिट कॉमा डायमेंशन एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट डायमेंशन एंड क्वांटिटी ऑफ करंट। क्वांटिटी लिखना सही नहीं होगा, एंड बस इतना ही रहना दो हेडिंग। यूनिट डायमेंशन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ अ करंट। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ अ करंट हो गया। इसमें सबसे पहले ये फिगर बनाओ, फोटो बनाओ, ये फोटो बनाओ। उसमें क्वांटिटी भी दिखा दो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसा नहीं जो टॉपिक है सिर्फ उसी का बात होगा। तो तुम चैप्टर का नाम हेडिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ दे रहा है। फोटो बन गया। अब जो बोल रहे हैं वो लिखो। सिंस इलेक्ट्रिक करंट itself has a direction, since electric current itself has a direction, has itself has has वाला has और direction, but it does not follow vector law, ब्रैकेट में लिखना जुड़ता घटता स्केलर की तरह है। ब्रैकेट में लिखना जुड़ता घटता या ऐड या सब्ट्रैक्ट स्केलर की तरह होता है, या जुड़ता घटता स्केलर की तरह होता है। हो गया। ऐड या सब्ट्रैक्ट स्केलर की तरह होता है। हो गया। जुड़ता घटता स्केलर की तरह हो गया। ब्रैकेट बंद करो। दैट्स व्हाई इट इज शुरू में क्या लिखा? हाँ, दैट्स व्हाई इट इज नाइदर a scalar quantity that's why it is neither a scalar quantity nor a vector quantity That's why it is neither a scalar quantity nor a vector quantity, full stop. It is a full stop बाद it is a new type of quantity known as tensor quantity. Type of quantity known as tensor quantity. बताना अगर 3 एम्पियर इधर है और 2 एम्पियर इधर जा रहा है तो इधर कितना एम्पियर होगा? 5 तीर ध्यान से देखो। Oh my God 1 एम्पियर एक मिनट इधर 3 एम्पियर है। अच्छा और इधर 2 एम्पियर है। मतलब इधर कितना होगा? इधर कितना होगा? इधर कितना होगा? अरे 3 एम्पियर इधर जा रहा है तो इधर कितना गया? 3 एम्पियर। बट किसी ने 2 एम्पियर छीन लिया तो इधर कितना एम्पियर बचा? 1 एम्पियर ना। अरे इधर कितना जा रहा था? ध्यान से देखो ना, 3 एम्पियर जा रहा था, मस्त जा रहा था। किसी ने एक और तार लगा के 2 एम्पियर खींच ली तो इधर जाता हुआ कितना एम्पियर बनेगा? 1 एम्पियर। तो किस लॉ से जुटा? स्केलर से, बट साइन को देखते हुए जुटा। ऐसे होते हैं टेंसर क्वांटिटी कि जुटते घटते हैं साइन की तरह, बट जुटते कैसे हैं? स्केलर। अरे जुटते हैं स्केलर की तरह, जुटते कैसे हैं? स्केलर की तरह, बट जुटने के लिए क्या देखते हैं? साइन। क्या देखते हैं? साइन। ऐसे होते हैं हमारे टेंसर क्वांटिटी। लिख लो, यहाँ पे लिख दिए, जुटते घटते स्केलर की तरह, बट देखते हैं साइन। अब कितना वही भाषा इंग्लिश में लिखा, तुम हिंदी में लिख लो। चलो देखो इधर अगला है यूनिट। अगला क्या है? यूनिट। अब यूनिट पे गौर करो। आई है, ऊपर क्या है? क्यू ही लेते हैं, क्यू बाई टी। क्यू की यूनिट बोलो, क्यू की यूनिट बोलो कूलम, और टाइम की यूनिट बोलो सेकंड। तो इसका यूनिट क्या होता है? कूलम पर सेकंड। और चूंकि एक महान साइंटिस्ट थे, नाम था उनका एम्पियर,
नाम क्या था उनका? एम्पियर। नाम क्या था उनका? एम्पियर। उन्हीं ने इसके बारे में चर्चा की, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसका क्या बन गया? यूनिट बन गया। क्या बन गया? यूनिट बन गया। तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। डिनोटेड बाई कैपिटल है कि स्मॉल है? कैपिटल है। ठीक, चलो नोट करो जल्दी से। अब छोटी छोटी बातें हैं जो आज के क्लास में होंगी। ये साइड है किसका भैया? करंट का। अभी हेडिंग किस क्या पढ़ रहे हो तुम? करंट पढ़ रहे हो तो करंट ही का यूनिट पढ़ोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट थोड़े पढ़ोगे। यहाँ पे आई तुमको खुद से पूछना चाहिए शर्म, ये सवाल पूछने से पहले। नहीं, इतना करना पड़ेगा। लास्ट शर्म छोड़ दिया पढ़ाई में तो इतना करना पड़ेगा। बिल्कुल छोड़ देगा तो मास्टर क्लास छोड़ के नहीं भागेगा, टीचरे से संन्यास ले लेगा। कहेगा ठेला वाला का व्यवस्था करो, अगली बार से बाजार में लगा रहे हैं हम, खरीदने जरूर आ जाना मेरे में से। चलो अब डायमेंशन पे आते हैं। डायमेंशन पे किस पे? डायमेंशन पे किस पे? डायमेंशन पे। तो डायमेंशन इसका कितना होता है? इसका डायमेंशन आई का डायमेंशन कितना होता है इसका? चार्ज का डायमेंशन खोजो, पढ़ाए हुए थे ना फर्स्ट चैप्टर में, है? चार्ज का डायमेंशन, अरे चार्ज का डायमेंशन 80 होता था ना, ए और टी, और नीचे क्या है? टी है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ए। ठीक ना? इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? खाली ए। डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका? खाली ए। ए फॉर एम्पियर, नहीं एरिया नहीं, ए फॉर एम्पियर। एरिया कहां से आ जाएगा इसमें? ए फॉर एम्पियर। ठीक हो गया? चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो मिटा दे, इधर का मिटा दे। जल्दी से हमको रिवाइज करो। अगर तुम्हारे पास चार्ज दिया है, क्या दिया है? चार्ज दिया और इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, क्या करोगे? चार्ज दिया है। हाँ चार्ज दिया और चार्ज का इक्वेशन दे दिया, इलेक्ट्रिक करंट पूछा, क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। और इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, चार्ज पूछे तो इंटीग्रेशन। तो जल्दी से करो, क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस में 5। पहला क्वेश्चन है फाइंड I एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड I एवरेज फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। फिर दूसरा क्वेश्चन है I इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 8t प्लस में 4। फाइंड द चार्ज इन 5 सेकेंड। क्वेश्चन है ठीक। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया। डिफरेंशिएशन का टी स्क्वायर का क्या होता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा? टी स्क्वायर डिफरेंशिएशन भी तो आया था, डिफरेंशिएशन भी तो आया था ना जी। पोटेंशियल निकालना है डीवी बाई डी एक्स। टी स्क्वायर का होता है 2t, टी की पावर n का होता है, n सामने आ जाता है, n सामने आ जाता है और n में 1 डिग्री कम हो जाता है। तो 2 सामने आ जाएगा और 2 में 1 डिग्री कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1। ये कांस्टेंट 0 जाएगा। हाँ, और कांस्टेंट का 0, क्योंकि उसके ऊपर टी की पावर 0 है और 0 सामने आएगा तो 0 की मल्टीप्लाई पूरा 0 हो जाएगा। 2t 40 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन हिला हुआ है तुम सबका। बायोलॉजी से तो इतना तो आना चाहिए ना, बायोलॉजी के नाम पे इतना मत भागो। हाँ, टी की पावर n का होता है, n सामने आ जाता है और ऊपर n में 1 डिग्री कम हो जाता है। तो यहाँ n की जगह कौन है? 2 सामने आ जाएगा और 2 की 1 डिग्री कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ऊपर डिग्री हो जाएगा ना 1। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा?
2 सामने आ गया, अरे 2 कूद के सामने आ गया ना, और टी टी की 1 डिग्री कम हो गई तो 2 में से 1 गया तो कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया t, तो t स्क्वायर का 2t, t क्यूब का 3t। अब तो देख के बोलना चाहिए ना, जो पावर है वही हो जाता है। 4t स्क्वायर का आई इसका हो गया 4 तो एज इट इज कांस्टेंट पार्टिसिपेट नहीं करता, और t स्क्वायर का 2t तो कितना हो गया 8t। 4 और 2 की गुणा 6, फिर ये पूछ रहे हो, हाँ सॉरी 3t स्क्वायर, 1 डिग्री कम होगी t क्यूब की तो t स्क्वायर होगा ना। पहला का और दूसरे का 8 6 एम्पियर ना, कॉन्ट्री यहाँ पर होना था यार। चलो देखो सब लोग इधर क्या दिया हुआ है, Q कहाँ पहुंचना है, I क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब Q का डिफरेंशिएशन कर दो क्या पहुंच जाओगे I पे पहुंच जाओगे। तो Q का करो डिफरेंशिएशन, I इज इक्वल टू dq बाई dt, तो करो Q का डिफरेंशिएशन, I मिलेगा तुमको क्या होगा डिफरेंशिएशन t स्क्वायर का 2t और 4t का 4 अरे 4t का 4 ना, 4t का 4 और 5 का 0, कांस्टेंट का होता है 0 और लीनियर का लीनियर गायब हो जाता है खाली 4, तो 5x का बोलो 5x का 5x का 5, तो इसका 0 हो गया 0। ठीक, अब तुमको कितने पे निकालना है 3 सेकंड पे, तो t की जगह 3 पुट कर दो, t इक्वल टू 3 पुट करोगे तो कितना होगा 2 इंटू 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, तो 10 एम्पियर हो गया। ये क्या हो गया I एट 3 सेकंड। दूसरा क्वेश्चन क्या है तुमको I एवरेज निकालना है, I एवरेज निकालना है, कहां से कहां तक निकालना है 0 से 2, तो Q एट 2 माइनस Q एट 0 अपॉन में 2 माइनस 0, क्या यही होगा, क्या ये डेल्टा Q लिखा है, अरे डेल्टा Q लिखा है, चार्जेस में चेंज 2 से 0 के बीच में, क्या ये डेल्टा T लिखा है, क्या डेल्टा T लिखा है, तो Q एट 2 कितना होगा, इस इक्वेशन में 2 पुट कर दो, 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, तो 8 माइनस Q एट 0 बोलो, क्या 0, अरे 0 ना, 2 इंटू 0 0, 0 और प्लस 4 कितना होगा 4, तो Q एट 0 कितना हो गया 4, अरे 0 पुट करो, 0 पुट नहीं करना है, 2 इंटू 0 0 और प्लस 4 4, तो 8 माइनस 4 और नीचे क्या है 2, तो 8 माइनस 4 के कितना होगा 4 पे 2 कितना हो गया 2 एम्पियर। दो सेकंड 4 दूना 8, 1 मिनट यहाँ पे 12 होगा ना, Q एट 2 सेकंड निकाल रहे हो तो 2 2 4 2 2 4 नहीं सही है 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 2 2 4 और 4 4 8 सही है। एक मिनट रुको, वही हम बोल रहे हैं, इधर सुनो, चार्जेस यार तुमको 2 सेकंड निकालना है, इधर सुनो, तुमको चार्जेस यार 2 सेकंड निकालना है, तो तुम I की इक्वेशन में थोड़े 2 पुट करोगे, चार्ज की इक्वेशन में 2 पुट करोगे ना, वही चीज हम बोल रहे हैं, कहाँ गलती हो रहा है। I की इक्वेशन में तुमको क्या निकालना है Q एट 2, अरे तुमको Q एट 2 निकालना है, तुमको I एट क्या निकालना था 3, तो किसकी इक्वेशन में पुट किए 3 I के इक्वेशन में ना, अगर तुमको Q एट 2 निकालना है तो किसकी इक्वेशन में 2 पुट करोगे Q के इक्वेशन में, Q एट 2 निकालना है तो I के इक्वेशन में पुट करोगे, Q के इक्वेशन में पुट करोगे ना, Q के इक्वेशन में 2 पुट करोगे कितना आएगा 4 प्लस में यहां से कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 8 प्लस में 5 कितना आ गया 8 4 12 और 12 5 17, कितना हो गया 17, तो यहाँ पे हो गया 17 और माइनस Q एट 0 पुट करो तो 0 ये 0 और ये भी 0 और ये कितना हो गया 5, तो 17 माइनस 5 अपन में 2 कितना हो गया 17 माइनस 5 कितना होता है 12, 12 पे 2 कितना हो गया 6 एम्पियर। ठीक, Q एट 3 निकालना है तो Q के इक्वेशन पुट करो, ये I के इक्वेशन क्या शो करता है कि बस मेरे में टाइम रखते जाइए, हम I देते जाएंगे, टाइम t इक्वल टू 0 रखिए तो I एट 0 निकलेगा, टाइम t इक्वल टू 1 निकाले I एट 1 निकलेगा, समझिएगा। चलिए I से वो निकालिए, नहीं 320 होगा ना 300 होगा। इंटीग्रेशन I से क्यों निकालने के लिए, इंटीग्रेशन I से क्यों निकालने के लिए इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करो, वैसे भी तुम्हारा I इज इक्वल टू क्या होता था dq बाई
dt। अरे i क्या होता है, dq बाई dt, तो dt को इधर भेजो i इंटू dt, और इधर क्या हो गया dq। इंटीग्रेशन कर दो दोनों का, कर दिया इंटीग्रेशन। i क्या है तुम्हारा, अरे i क्या है 4t स्क्वायर प्लस में 8t प्लस में 4 इंटू dt, और dq कितना है, dq का इंटीग्रेशन तो q हो जाएगा, dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा है। कहां से कहां तक लिमिट चलेगी, 0 से q। अरे t इक्वल टू 0 पे q तो 0 होगा ना, तो t इक्वल टू 0 0, और कहां से कहां तक निकालना है, फाइंड द चार्ज इन 5 सेकंड। तो यहां पे टाइम कहां से चलेगा, 0 से 5, लिमिट कहां से कहां तक 0 से 5, लिमिट कहां से कहां तक चला 0 से 5। t इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना है 0, और t इक्वल टू 5 पे हमको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो 0 से 5 और 0 से q, तो इसमें कितना हो गया 0 से 5। जल्दी से बताओ 4t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 4t³ अपॉन में 3। t की 1 डिग्री बढ़ती है और जितनी डिग्री बढ़ती है उतना डिवाइड होता है इन इंटीग्रेशन। सोच गए, t की 1 डिग्री बढ़ती है तो 1 डिग्री बढ़ी तो t³, और ऊपर जो दिखा वही नीचे भी दिखना, ऊपर क्या है क्यूब 3 है तो नीचे भी 3, प्लस में 8t का बताओ, 80 का बताओ यार, सोच के इसके ऊपर डिग्री कितनी है, तुम सब एकदम हाँ बेटा सब यार, एक है इसके ऊपर, तो एक में एक बड़ा होता कितना होगा टी स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 2, 4 में करो, 4 का कितना होगा 4 इंटू टी, 0 नहीं, 4 में क्या टी की पावर 0 है, 4 इंटू टी की पावर 0 है, टी की पावर 0 1 होता है, तो 4 इंटू टी में 1 डिग्री बढ़ा क्या हो जाएगा टी की पावर 1, और जो ऊपर वही 1, तो कितना हो गया 40 हो गया 40। कहां से कहां तक 0 से 5 तक। तो अब सबसे पहले क्या रखते हैं, अपर लिमिट 5 रखो, इसमें 5 रखो जल्दी से, कितना हो जाएगा 125, अरे 125 और 125 इंटू 4, 125 इंटू 4 500, तो ये कितना हो गया 500 बाई 3, प्लस में यहाँ पे रखो, अरे यहाँ पे 5 रखो, 25 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 200, तो इतना कितना हो गया 200 बाई 2, यहाँ रखो कितना हो गया 20, और 0 रख दे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो माइनस में 0, 500 बटा 3, तो 500 बटा 3 हुआ 100, 200 प्लस 2 कितना हो जाएगा 100, और प्लस में 20, एलसीएम लो कितना हो जाएगा, नीचे नीचे एलसीएम 3, और यहाँ कितना हो गया 500 प्लस में 300 प्लस में 60, तो कितना हो गया 860 बाई 3 कूलम आया। चलो इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्ट्रांग होना चाहिए। चलो अगला हेडिंग है स्टोरी ऑफ करंट। क्या बोला है? बोलो लिमिट तुमको क्या जीरो देखो, हम सिखाया था ना जब एक निकलवाया था तुम्हारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में, तो क्या लिखवाते एक जिस पे पता वो लिमिट चढ़ाओ, क्या तुमको t इक्वल टू 0 पे तो पता है ये चार्ज 0 होगा, अरे 0 पे तो भी कोई भी चीज शुरू ही नहीं होगा, तो चार्ज कितना होगा 0 होगा, तो 0 पे तुमको पता था और निकालना किस पे था 5 पे, 5 पे तो निकालना था, तो 5 पे मान ले q होता है, तो q मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रेट कब करेगा, आई को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो dt के रिस्पेक्ट में, इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आई को किसी के रिस्पेक्ट में करोगे ना इंटीग्रेशन। खूब किया हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तुम सब कहानी करंट की इसके बैग में तिजोरी है, ठीक है लिखो जल्दी से, ओके भैया बोला पैसा है, अच्छा पैसा तिजोरी है, लूट हो गया, भूल गया होता तो ये रहेगा, हो गया स्टोरी ऑफ करंट। चलो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर सबको याद ही होगा, हां भैया स्टोरी का स्पेलिंग एलसीएम एचसीएफ, इधर देखो खाली टाइम में खूब तुम भी पढ़ाता है, मौका नहीं छोड़ता है, खाली टाइम में तुम भी खूब पढ़ाता है। चलो देखो इधर स्टोरी ऑफ करंट, करंट की क्या स्टोरी है, कैसा फोटो है एक कंडक्टर की, किसकी फोटो है एक कंडक्टर की फोटो, किसकी फोटो है कंडक्टर की फोटो है। जल्दी से बताना और सोच के बताना, क्या इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अरे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसके अंदर होते हैं कुछ पॉजिटिव चार्ज, इसकी बात हम मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे, उनको हम लोग प्यार से E+ से इंडिकेट करते हैं और बोलते हैं इनको पोजिट्रॉन, क्या बोलते हैं पोजिट्रॉन, नॉट प्रोटॉन, क्या बोलते हैं इनको पोजिट्रॉन। और ये पोजिट्रॉन होते क्या है, पोजिट्रॉन कुछ ये होते हैं कि इनके ऊपर जो चार्ज होता है
वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है, बट पॉजिटिव का चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? प्लस का। बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इनके ऊपर चार्ज होता है इतना, और इनका मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही। किसके बराबर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 की 32 जूल लिख रहे हैं, सॉरी केजी, जूल लिख रहे हैं। प्रोटॉन का मास अलग होता है, चार सेम होता है, ठीक ना। तो ये पॉजिट्रॉन होते हैं। कौन से ट्रॉन? पॉजिट्रॉन। इसकी बात हम मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे खूब ढेर। अभी समझ गए तुम? पॉजिट्रॉन होगा और क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। जल्दी से बताना और सोच के बताना, अगर बाहर से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए, क्या दे दिए? बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो इस वाले पे फोर्स किधर को लगेगा? क्या इस वाले पे फोर्स इधर को लगेगा? अरे इधर को लगेगा फोर्स, और इस वाले पे फोर्स किधर को लगेगा? इधर को, आगे की तरफ। तो समझ के क्या रहा है? पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन इधर की तरफ हो जाएगा। सोच के बताओ, पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन इधर की तरफ हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा? इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। हो गया नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन, पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन इधर, और नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन इधर। हो गया? हो गया। अब क्या किया गया कि इसको दूसरी फोटो में बनाते हैं यहां पे। ठीक, इसको जोड़ दिया गया एक बैटरी से। किससे जोड़ दिया गया? एक बैटरी से जोड़ दिया गया। किसको? इसको एक बैटरी से। ध्यान सुनो, जो हमको करंट के टाइम में ही बताना चाहिए था। एक चीज बताओ हमको, एक्सपेरिमेंटल चीज है कि अगर तुम बैटरी देखो जो रिमोट में डाला था, पेंसिल सेल, और देखो रिमोट में, क्या उसको टच करते हो कोई झटका लगता है? नहीं। और वही इसमें उंगली लगा दो, क्या होगा? पता चल जाएगा। एक दो सेकंड बाद तो पता चल ही जाएगा। वो बताने वाला चीज तो है नहीं, एक्सपीरियंस कर लोगे। ठीक, क्यों होता है ऐसा? पेंसिल सेल को टच करते हो तो क्यों तुमको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, जबकि इसमें शॉक लगता है? इससे करंट स्टडी होता है। नहीं पहली बात करंट रिवर्सल भी होता है। नहीं, हमारा बॉडी जो है कंडक्टर से रिएक्ट करता है, ठीक है। नहीं तो कंडक्टर, उसमें भी तो शॉक लगना चाहिए ना। अब देखो मेरा सुनो, मेरा होता क्या है कि उस समय, किस समय? जब हम पेंसिल सेल को टच करते हैं तो उस समय हमारे बॉडी के अंदर से बहुत कम ही चार्ज। पेंसिल सेल पे कितना चार्ज होगा? कम ही चार्ज होगा ना। अरे पेंसिल सेल पे तो कम ही चार्ज होगा ना। तो पेंसिल सेल से एक तो कम चार्जेस फ्लो होते हैं हमारे बॉडी से। अरे एक तो कम चार्जेस फ्लो होते हैं ना। तो सेम टाइम में अगर किसी बॉडी के अंदर मान जाओ सेम टाइम में, टाइम इंटरवल सेम हो और चार्जेस कम फ्लो करें, चार्जेस कैसे फ्लो करें? कम फ्लो करें। चार्जेस कितने फ्लो करें? कम फ्लो करें। तो बताओ इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा होगी? अरे ऊपर कम अपॉन में सेम कितनी होगी? ऊपर कम अपॉन में सेम कितना होगा? कम ही होगा ना। अगर ऊपर वाला कम, कौन सा? ये ऊपर वाला क्या है? डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर? अरे न्यूमरेटर बोलता है ना इसको। तो न्यूमरेटर कम तो ये भी संख्या कम, और न्यूमरेटर ज्यादा तो ये भी संख्या ज्यादा। हाँ, आई इज वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। वाह, यही तो है। कौन वैल्यू ज्यादा है? 3/4 की 5/4? अरे 3/4 की 5/4? 5/4 ना। क्यों? क्योंकि इसकी न्यूमरेटर बड़ी है और इसकी डिनोमिनेटर छोटी है। तो जब हम पेंसिल सेल टच करते हैं तो कम समय में कम चार्जेस जाते हैं, और जब हम इलेक्ट्रिक शॉक में ऐसे इसमें हाथ डालते हैं तो कम समय में हमारे बॉडी से ज्यादा चार्जेस फ्लो होती हैं। अरे एक ही टाइम में, सेम टाइम इंटरवल में पेंसिल सेल को 1 सेकंड के लिए टच करो और इसको भी 1 सेकंड के लिए टच करो। क्या टाइम इंटरवल सेम? हाँ, टाइम इंटरवल तो सेम ना, 1 सेकंड के लिए टच किए। बट इसमें क्या होगा? 1 सेकंड में हमारी बॉडी से ज्यादा चार्जेस फ्लो हो जाएंगे और उसमें 1 सेकंड में कम चार्जेस फ्लो होगा। तो जल्दी से बताओ, अगर सेम टाइम हो और ऊपर वाला ज्यादा हो तो आई की वैल्यू ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। तो इसलिए हमको शॉक तेजी से लगता है। पेंसिल के उसमें कहां चार्ज फ्लो करेगा? क्यों नहीं फ्लो करेगा? तुम्हारा बॉडी एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। हाँ, करता है। तो उसमें से भी तो चार्जेस फ्लो होगा ना तुम्हारे बॉडी के थ्रू, बट वो चार्जेस कम होंगे। और यहाँ जो फ्लो करेगा वो चार्जेस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि कम ही समय में, बहुत कम समय अंतराल में हमारे बॉडी से ज्यादा चार्जेस फ्लो हुई, या दूसरी भाषा में बोले ज्यादा एनर्जी फ्लो हुई। वो तो नॉन कंडक्टर है ना। क्या नॉन कंडक्टर है? पेंसिल बैटरी, पेंसिल नहीं बोल रहा है, पेंसिल सेल बोल रहा है। जो बैटरी में देख, बैटरी रिमोट में बैटरी, अभी मेरे घड़ी में लगा वो बैटरी नॉन कंडक्टर है। तो फिर
चलो ये तुम सब क्या है ना, एडिशनल जानकारी देना ही बेकार है। चलो हो गया ये। चलो इस पे आते हैं पॉइंट पे, हम बताना भूल गए तो इसलिए बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कुछ समझना करंट का, करंट की फील आई ना। करंट क्या होता है कि तुमको चार्जेस फ्लो करना मैटर करता है, चार्जेस फ्लो करना मैटर। अगर कम चार्जेस फ्लो किए तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा, और ज्यादा चार्जेस फ्लो करे तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। यही चीज बताना हमारा मेन मकसद है। इधर देखो, अब जैसे ही तुम ये बैटरी बना दे, बैटरी के बारे में तुम खूब डीप में पढ़ेंगे आगे, छोटा सा जानकारी ले लेते हैं। क्या ये पॉजिटिव होता है और क्या ये नेगेटिव होता है, 10वीं में ही पढ़ चुके होगे। अरे क्या ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक ना। ये हायर पोटेंशियल होता है कि लोअर पोटेंशियल, ये वाला हायर पोटेंशियल होता है कि लोअर पोटेंशियल, एचपी होता है ये। और ये कैसा होता है, लोअर पोटेंशियल। अगर इसकी पोटेंशियल वी है, इसकी पोटेंशियल कैसी है, वी है, तो हायर पोटेंशियल ही होगा। और ये कैसा होगा, लोअर पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। तो जल्दी से बताना, वो जो चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए, यहाँ पे क्या हुए, एक्यूमुलेट हुए, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। क्या इन चार्जेस को फ्लो होने के लिए एक रास्ता मिल गया, ये, अरे ये रास्ता मिल गया ना चार्जेस को फ्लो होने के लिए। तो क्या चार्जेस अब एक्यूमुलेट होंगे, नहीं होंगे। जो पिछली बार क्या हो जा रहा था, एक्यूमुलेट हो जा रहा था, चार्जेस क्या हो जा रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था। अब की बार एक्यूमुलेट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि अब आसानी से यहां से चार्जेस फ्लो हो सकता है, आसानी से यहां से चार्जेस फ्लो हो सकता है, आसानी से चार्जेस फ्लो हो सकता है। तो जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं, जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं, चार्जेस को क्या मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है फ्लो होने की, और चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। तो बैटरी gives a path to flow the charges. That's why no accumulation of charges will occur. और अगर चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट कर दिए तो क्या आएगा इस कंडक्टर में, इस कंडक्टर में क्या आएगा, करंट आएगा। इसीलिए तो बैटरी लगाने से करंट आता है, बिना बैटरी के किसी में करंट नहीं, उनको भी रास्ता मिल जाएगा ना आने के लिए। क्या यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज। अब जल्दी से बता, अभी ये नोट करो, फिर बताते हैं आगे और भी बात करते हैं। स्टोरी है ना, तो स्टोरी तो लंबा होता है ना। अभी इतना समझ में आया, अभी आगे और बात करते हैं, डायरेक्शन पे बात करते हैं। सब नोट करो, ये नोट करो, फिर वो नोट करो, फिर वो लिखो। पूछ लो इसमें क्या नोट करो, इसमें लिखो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, फोटो बनाओ, फिर ये फोटो बनाओ, फिर ये लिखो बात। जैसे जैसे नोट किया वैसे नोट करो। इसका क्या नाम बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। सब नोट करो। देखो इधर देखो, इधर यहाँ पे कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट था, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट था। अभी एक्यूमुलेशन बनाने पर हम संकेत दे, इसको रास्ता मिल गया इधर फ्लो होने की। क्यों रास्ता मिला, क्योंकि इधर नेगेटिव था ना, इधर नेगेटिव था ना, पॉजिटिव वालों नेगेटिव को बुला लिया अपने पास, बुला लिया ना अपने पास। क्या नेगेटिव इधर था, अरे क्या नेगेटिव इधर था, पॉजिटिव वाला बुलाएगा अपने पास, तो पॉजिटिव वाला इधर को बुला दिया। सोच के बताओ करंट की डायरेक्शन किधर को थी, इधर को थी। अरे करंट की डायरेक्शन इधर को थी, करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ थी, करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ थी, इधर की तरफ भी तो हो सकती है। अरे क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स वाले जो है इधर फ्लो कर रहे हैं, हम फ्लो ऑफ चार्ज करंट बोलते हैं। अरे हम फ्लो ऑफ चार्ज करंट बोलते हैं। यहां से बता पॉजिट्रॉन किधर फ्लो हुए, पॉजिटिव चार्ज इधर, और इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो हुए, इधर। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए इधर, इधर कौन फ्लो हुए, नेगेटिव चार्ज वाले, और इधर कौन फ्लो हुए, पॉजिटिव चार्ज हुए। बताओ उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हुए कि सेम डायरेक्शन में फ्लो हुए, उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हुए, ठीक ना। तो अब डिटरमाइन करना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि करंट की डायरेक्शन क्या दें, करंट की डायरेक्शन क्या दें, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, और अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, और हम तो बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस तो ये भी हैं और चार्जेस तो ये भी हैं। तो किसकी डायरेक्शन माने फ्लो ऑफ करंट, तो बताया गया कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को क्या लीजिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ क्या लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट। किसकी डायरेक्शन को लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट, और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट लीजिए इलेक्ट्रिक करंट। मतलब नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इधर, ठीक आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो किया तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी इधर की तरफ ही, इधर की तरफ ही। पॉजिटिव चार्ज के सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, बट नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक ना। तो नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन आया। और ये क्या है तुम्हारा, डायरेक्शन ऑफ करंट,
तो बताओ सर्किट में करंट की डायरेक्शन इधर को होगी कि इधर को होगी, इधर को होगी कि इधर को होगी, राइट की लेफ्ट, राइट लेफ्ट तुम्हारा राइट, ये लेफ्ट की राइट है, राइट की लेफ्ट, राइट हमको तो लेफ्ट, इस साइड तुम्हारा लेफ्ट की राइट है, लेफ्ट, ठीक ना, इस तरफ डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा हाँ है। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो वही बात तो लिखे ना, वहां जा रहे हैं उसका अपोजिट ना, वही बात तो लिखे ना, लेफ्ट टू राइट वही बात लिखे ना। चलो नोट करो, हो गया। चलो खत्म करते हैं आज का क्लास यहीं पे। कितना पैसा हो गया? इसको करने का नहीं लगता है टाइम खत्म हुआ है इतना जल्दी।